दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल कमलू बिंदास प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जितने भी साथी जो हैं झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग का जो झारखंड पुलिस का प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो आप लोग का झारखंड का फील्ड वर्कर यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर का जो पोस्ट आया हुआ था, तो उस वैकेंसी में भी जो है ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो जितने भी कैंडिडेट जो है ये दोनों फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं, झारखंड पुलिस और झारखंड फील्ड वर्कर की, तो आप सभी दोस्तों के लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लोग का है आज का सेशन जो है पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, यानी कि आज हम लोग पार्ट 1 के भाग को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है आप लोग का जो जीके का पोर्शन है, मैथ का सेक्शन है, उसको कवर करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली जो आप लोग के हिंदी सेक्शन से जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, उन 50 प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है आप लोग के किस प्रकार से प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो तथा विसर्ग के बाद अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ये आप लोग को बताना है। आप लोग के ऑप्शन है व्यंजन, लोप, योग, विकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोप इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक्रांत होते हुए भी स्त्रीलिंग नहीं है। आप लोग का ऑप्शन है नदी, दही, लड़की, देवी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, और आप लोग का कितना प्रश्न जो है सही हो रहा है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से मालिक का स्त्रीलिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, मालिक का स्त्रीलिंग यहाँ पे पूछा गया है। आप लोग के ऑप्शन है मालकिन, मालिन, मालकिन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप सभी साथियों को पता होगा कि आप लोग का जो है हिंदी सेक्शन में 50 प्रश्न जो झारखंड पुलिस में पूछे जाएंगे, उसमें आप लोग के अपठित गद्यांश और व्याकरण सेक्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग व्याकरण सेक्शन को कर रहे हैं कि व्याकरण में किस प्रकार से प्रश्न जो है 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए व्याकरण सेक्शन से किस प्रकार से जो है जेसीसी यानी कि झारखंड के एग्जाम्स में आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग के ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संज्ञा वाक्य। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संज्ञा उपवाक्य इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोग का श्री गणेश करना, इसका क्या अर्थ है। तो श्री गणेश करना का अर्थ आप लोग को बताना है। बहुत ही आप लोग का जो है चर्चित आप लोग का ये मुहावरा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग का। तो आप सभी साथियों को पता है कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि किसी भी काम को जो है शुरुआत करना, यानी कि प्रारंभ करना। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट है आप लोग का, क्या विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। देखिए इस प्रकार से भी सवाल जो है कभी कभी आप लोग के झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। हिंदी की जो मतलब यानी कि हिंदी सेक्शन का जो आप लोग को 50 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और झारखंड पुलिस की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से बने रहिए। आप सभी दोस्तों को जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए पहले। तो ये हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है,
यानी कि विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग का, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग के ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, प्रथम पद समास, मध्यम लिपि समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुब्रीहि समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे है 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि गुणवाचक विशेषण किसी भी वस्तु या प्राणी का क्या बताता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण से डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए क्या बताता है गुणवाचक विशेषण? तो आप सभी साथियों को पता होगा कि गुणवाचक विशेषण जो है गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि चरण कमल बंदो हरियाई, इसमें चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, अलंकार से भी जो है आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अलंकार आप सभी दोस्तों को जो है यहाँ पे आप लोग को 2 से 3 प्रश्न अलंकार से देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपक अलंकार। ठीक है, तो अलंकार का हम स्पेशल आप लोग का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। जितना भी आप लोग का टॉपिक है व्याकरण सेक्शन का, हिंदी का, सारा का हम लोग कवर करेंगे, जो कि आप लोग के झारखंड पुलिस और झारखंड फील्ड वर्कर के पोस्ट में जो है आप सभी दोस्तों को काफ़ी हेल्प मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो झारखंड के किसी भी एग्जाम्स में जो आप लोग का हिंदी का सेक्शन रहता ही है, तो आप लोग का हिंदी आप अपने आप में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार के कितने भेद हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अलंकार के भेद यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए ये आप लोग के ऑप्शन जो यहाँ पे गलत दिए हैं, तो इसका राइट आंसर कितना होता है? तो आप लोग के अलंकार के जो है शब्द और अर्थ की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग का, नौजवान बेटे के मरते ही बूढ़े बाप पर गिर पड़ा। ठीक है, तो क्या गिर पड़ा? आप लोग का ऑप्शन है यहाँ पे पत्थर, छत, पहाड़, पुलिस। तो बताइए। तो देखिए किसी भी जो है ये मुहावरा है, कहावत है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पहाड़ गिर पड़ा। किसी भी जैसे उसका घर के जो को भी नौजवान बेटे हैं वो अगर डेथ कर जाते हैं तो बूढ़े बाप पर क्या आ जाएगा? पहाड़ ही गिर पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोग का, बहुत भूख लगना। ठीक है, दिए गए अर्थ के लिए ठीक मुहावरा चुनिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रचलित आप लोग का मुहावरा है। अब चलिए बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट में चूहे दौड़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से उसके समय का पता चले उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग के ऑप्शन है काल, धातु, कर्म, प्रेरणा। क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है, तो आप सभी साथियों को पता होगा, इसको हम लोग काल बोलते हैं। ठीक है, काल ही आप लोग का जो है समय बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आप लोग का, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार से और एक प्रश्न आप लोग का आया है। तो देखिए आप लोग के ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, स्वेश, उपमा। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग का जो है यमक अलंकार है दोस्तों। जो ये आप लोग का लिखा हुआ है कली घटा का घमंड घटा, ये आप लोग का यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोग का कि समसामयिक, ठीक है, सामासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप लोग का ऑप्शन है समास विग्रह, समास विच्छेद, समास योजना, समास परिहार। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समास विग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है भाववाच्य में क्रिया सदैव क्या होती है? ठीक है, तो भाववाच्य में क्रिया सदैव क्या होती है? ये आप लोग के जो है दिए हुए ऑप्शन बहुवचन प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग, द्विवचन अन्य पुरुष स्त्रीलिंग, एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग, एक वचन अन्य पुरुष स्त्रीलिंग।
तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। तो ये हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग। ठीक है, तो भाववाच्य में क्रिया सदैव जो क्या होता है, तो एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आप लोग को झारखंड पुलिस के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और झारखंड के आगामी परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए जो आप लोग का झारखंड के एग्ज़ाम में जो इस प्रकार से प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, फंसाने के लिए जो है अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछी जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो नहीं दिया हुआ रहता है इसमें बहुत से छात्रों को जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से पढ़े हुए रहेंगे तो आप लोग को किसी भी प्रकार का जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए बताइए असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए असुर का पर्यायवाची शब्द आप सभी साथियों को पता होगा, धनुज भी होता है, ठीक है, दानव भी होता है और ये मनुजात भी होता है। तो ये तीनों तो आप लोग के पर्यायवाची शब्द है असुर के। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ये अमर आप लोग जो देख रहे शब्द, ये आप लोग का पर्यायवाची शब्द नहीं है असुर का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनाथ बच्चे माँ की ममता पाने के लिए तरस रहे थे, वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए ये जो आप लोग का दिया गया है भाववाचक, यहाँ पे आप लोग को भाववाचक संज्ञा आप लोग को पता करना है। ठीक है, जो ये आप लोग का दिया हुआ है वाक्य, अनाथ बच्चे माँ की ममता पाने के लिए तरस रहे हैं, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा ये बताना है आप लोग का। तो यहाँ पे आप लोग का जो यहाँ ममता देख रहे हैं, ठीक है, ममता यानी माँ का प्यार। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अचला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, देखिए अचला शब्द का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया था। तो देखिए इस प्रकार से जो है पर्यायवाची शब्द भी आप लोग पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही डीप वाले जो बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है, इसी प्रकार के शब्द जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चैनल के द्वारा जो है आप लोग को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये आप लोग को क्या हो जाएगा बताइए। तो आप सभी साथियों को पता होगा कि अचला का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो आप लोग का पृथ्वी भी होता है, धरा भी होता है, भूमि भी होता है, यानी कि अचला मतलब क्या होता है, तो धरती। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का। ये आप लोग का जो है अचला शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट आप लोग का सार्वनामिक विशेषण किस शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण जो है कौन से शब्द के पहले लगता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, संज्ञा। तो संज्ञा के पहले जो है सार्वनामिक विशेषण आप लोग का लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये डायरेक्टली प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग का। तो आप लोग याद रखिएगा, वाच्य के जो है आप लोग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आप लोग को याद रखना है, कौन कौन से। तो कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य होता है, फिर एक होता है आप लोग का कर्मवाच्य और एक होता है आप लोग का भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य के भेद होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग का संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संधि के यहाँ पे जो है कितने प्रकार होते हैं ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का बताइए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा संधि के जो है 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पल्लव शब्द से कौन सा विशेषण शब्द निर्मित होगा। ठीक है, तो पल्लव शब्द से कौन सा विशेषण शब्द निर्मित होगा ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का बताइए। तो देखिए पल्लव शब्द का मीनिंग आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि कोई भी आप लोग के जो है नए पुष्पित होते हैं फूल, ठीक है, जो नए नए अंकुरित फूल होते हैं, ठीक है,
जो पुष्पित फूल होते हैं उन्हीं को जो है पल्लव शब्द बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्पित इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संधि विच्छेद से एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि प्रति जोड़ एक के मेल से क्या बनेगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। बताइए, इसका राइट आंसर होना चाहिए आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रति जोड़ एक, याद रखिएगा। और बहुत बार एग्जाम में जो है ये यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बताइए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कि योजक चिन्ह किस समास की विग्रह प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। आप लोग के ऑप्शन है नए समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का। तो आप लोग याद रखिएगा, योजक चिन्ह में जो है किस समास का प्रयोग होता है, तो आप लोग का द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इस प्रकार के होते हैं। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम से पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैं इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, जैसे मैं हो गया, हम हो गए, ठीक है, मुझको हो गया, हमारा हो गया, यानी कि अपने बारे में जो भी आता है उसको हम लोग जो है उत्तम पुरुष में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए शरीर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या होना चाहिए आप लोग का, बताइए। तो पहले आप लोग को शरीर का पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जो है शरीर का पर्यायवाची शब्द आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी किसी भी परीक्षा में जो आप लोग के ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए शरीर का होता है आप लोग का देह हो जाता है। ठीक है, देह आप लोग का पर्यायवाची हो जाता है, तन हो जाता है, फिर काया हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोग का गात्र हो जाता है, अंग हो जाता है, कलेश्वर हो जाता है। ठीक है, फिर आप लोग का बदन हो जाता है, विग्रह हो जाता है। तो ये सारे आप लोग जो ये काया देख रहे हैं ये तो आप लोग का है शरीर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं अंग, ये भी है। ठीक है, फिर आप लोग का मुख भी आप लोग का हो जाएगा। तो आप लोग का कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का हो जाएगा मन। ठीक है, ये आप लोग का जो है शरीर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई, प्रस्तुत वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। आप लोग के ऑप्शन है सरल, संयुक्त, आज्ञावाचक, मिश्रित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई, ये आप लोग का संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस प्रकार के भी जो है आप लोग के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे वाक्य से रिलेटेड। तो देखिए उपवाक्य से भी जो आप लोग के प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिले थे। तो बताइए क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग कि अनुज ने देखा कि मोर नाच रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य में मोर नाच रहा है कौन से आश्रित उपवाक्य है। तो उपवाक्य से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग का। तो इसमें आप लोग का जो है संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट आप लोग का मैं स्वयं चला जाऊंगा, वाक्य में स्वयं निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो ये देखिए स्वयं जो आप लोग का प्रयोग होता है और निज के लिए होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि खुद के बारे में, यानी कि स्वयं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोग का निम्नलिखित में से किसके लिए एक वचन का प्रयोग भी बहुवचन में होता है। ठीक है, तो कौन से व्यक्तियों के लिए जो है एक वचन का प्रयोग भी बहुवचन में होता है दोस्तों, ये आप लोग को बताने हैं। आप लोग को ऑप्शन है स्त्रियों के लिए, आदरणीयों के लिए, वस्तुओं के लिए, पक्षियों के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदरणीयों के लिए।
ठीक है। यानी कि जो भी आदरणीय व्यक्ति हैं, जैसे आप लोग के महात्मा गांधी हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हैं, यानी कि जो भी व्यक्तित्व वाले आदमी हैं, आदरणीय वाले व्यक्ति हैं, और वो जो है एक वचन का प्रयोग भी बहुवचन में प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का। तो देखिए ये आप लोग उत्साह जो देख रहे हैं शब्द, ठीक है, ये आप लोग का जो है पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये आप लोग का पुल्लिंग होता है। फिर आप लोग का चक्रव्यूह, ये भी आप लोग का जो है पुल्लिंग होता है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द होता है। संकल्प भी आप लोग का जो है पुल्लिंग शब्द होता है। और स्त्रीलिंग शब्द जो आप लोग देख रहे हैं मृत्यु, ठीक है, ये आप लोग का स्त्रीलिंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृत्यु जो है आप लोग का स्त्रीलिंग शब्द होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न देखिए आप लोग, ऋतु शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो ऋतु शब्द का बहुवचन यहाँ पे आप लोग से पूछा गया था। तो ऋतु का बहुवचन क्या हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋतुएं इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋतु का बहुवचन क्या हो गया, ऋतुएं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जो है झारखंड पुलिस के प्रीवियस प्रश्नों को देखा कि किस प्रकार से जो है आप लोग के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है संपूर्ण हिंदी के सेक्शन को देखें कि हिंदी में आप लोग के किस प्रकार से सवाल पूछे गए थे। तो इसी को देखते हुए आप लोग को जो है टॉपिक वाइज जहाँ जहाँ से आप लोग के प्रश्न पूछे गए हैं सारे टॉपिक को जो हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो आप लोग का व्याकरण सेक्शन हो, ठीक है, या आप लोग का जो झारखंड जीके का सेक्शन हो, या आप लोग का जीके का सेक्शन हो, सभी सेक्शन को हम लोग जो है कवर करेंगे। तो जितने भी साथी झारखंड पुलिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के आगामी परीक्षा जो कि आप लोग का झारखंड फील्ड वर्कर का होने वाला है, तो ये दोनों परीक्षाओं में से किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप लोग तैयारी करते हैं, हमारे चैनल से बने रहिए। चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी साथियों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।